हाँ, कहने का मतलब ये है कि इंसान कहता है मैं भी ज्ञानी हूँ, ठीक है, मुझे भी ज्ञान है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन जीवन वही वाला जी रहे हैं, वही घुटन, वही परेशानी, वही मजबूरी, वही ग्लानि, वही सब उसी व्यक्ति के साथ रह रहे, उसी की बुराई कर रहे पीठ पीछे। बात समझ में आ रही? और कहते हमें ज्ञान है। तो मैंने कहा कि ज्ञान ये नहीं कहलाता, ज्ञान जीवन बन जाता है। तो वो कहते हैं ज्ञान तुम्हें भी नहीं हुआ है। तो मैं ये कह रही हूँ, एक उदाहरण से समझाती हूँ कि जैसे गुड़ है, ठीक है, अब गुड़ तुम भी खाओगे, मैं भी खाऊंगी, मैं कह सकता हूँ मीठा है, लेकिन मुझे कैसा लगा वो तो सिर्फ मेरा अनुभव है ना, वो तुम नहीं बता सकते, तुम तो अपना अनुभव बताओगे कि तुम्हें गुड़ खा के कैसा लगा। पर मुझे गुड़ खा के कैसा लगा ये मेरे भीतर की वो है, ये सिर्फ सवालों में मतलब व्यक्त नहीं किया जा सकता जुबान से, इसे खा के ही महसूस किया जा सकता है। तो वैसे ही तुम्हें मेरा जीवन नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब तुम इस ज्ञान को जियोगे तब तुम मुझे समझ पाओगे कि कैसा होता है, कहाँ पे अंतर होता है। देखने में तो बाहर से लगेगा कि वैसा ही है, लेकिन भीतर से क्या फर्क होता है वो खाने के बाद, वो जीने के बाद समझ में आता है। आम आदमी नहीं बता सकता कि ज्ञानी आदमी के अंदर कैसा महसूस होता है, वो तभी बता सकता है जब वो उस ज्ञान को जिए। अब ये चाय पी रहे हैं, ठीक है, ये मैं भी पी रही हूँ, तुम भी पी रहे हो, कैसी लगी क्या पता। पी दोनों रहे हैं, लेकिन मुझे कैसा अनुभव हुआ वो मेरा है, तुम्हें कैसा अनुभव होगा वो जब तुम उसी चाय को पियोगे तब तुम शायद बखान कर सकते हो कि हाँ इसका टेस्ट ऐसा, इसमें ये चीजें हैं। तो जब तक तुम उस ज्ञान को जियोगे नहीं तो तुम दूसरे व्यक्ति को कैसे कह सकते हो कि तुम्हें भी कुछ नहीं हुआ। बाहर से तो वैसा ही दिखेगा ना, बाहर से तो ये चाय ग्लास ऐसे ही दिखेगी, पीने के बाद इसका अनुभव होता है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो वैसे ही ज्ञान जीने के बाद अनुभव होता है। ये ग्रीन टी है, तुम बिना जिए ज्ञान का अनुभव नहीं ले सकते हो, माइंड में रख के ज्ञान का अनुभव नहीं लिया जा सकता, उसे सिर्फ जी के ही लिया जा सकता है, ठीक है। अब और कुछ पूछो अगर पूछना है तो। मैं क्या कुछ पूछी हूँ अभी? अभी तुम्हें कोई सवाल ही नहीं कि तुम तो अपने आप बता रहे। क्यों नहीं है तुम्हारे? मैं कुछ भी सवाल किए नहीं, तुम्हारे अपने आप ही आगे बता। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारे जीवन में सवाल नहीं है क्या? तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है क्या? तुम कह सकती हो कि जीवन आनंद है? जीवन में सवाल है, पर जहाँ है सवाल तो मैं तुमसे तो कोई सवाल नहीं मुझसे नहीं किए, लेकिन अपने आप से तो पूछो कि क्या तुम्हारा, मैं तुमसे सवाल करती हूँ, क्या तुम्हारा जीवन आनंद है? तुम्हें लगता है कि तुमने दुनिया में बहुत अच्छा जीवन जिया, अब कोई शिकायत नहीं जीवन से? ऐसा तो दुनिया ही लगती है कोई आनंद से नहीं जी रहा है। मैं क्या अपनी बात, मेरे को तो ये लग रहा है कि दुनिया ही आनंद से नहीं जी रही है। अपनी बात मैं तुमको भी देख रही लगता है आनंद से नहीं जी रही हूँ, उसको भी देख रही हूँ, मैं अपने को भी देख रही हूँ आनंद से नहीं जी रही। मतलब आनंद से नहीं जी नहीं, कोई दुनिया ही आनंद से नहीं जी रही। अरे फिर दुनिया, मैं तो जितने पृथ्वी लोक में देखती हूँ कोई भी आनंद से जी नहीं रहा है। ठीक है, तुम्हें लगता है कोई नहीं आनंद से, मतलब इसका मतलब तुम आनंद से नहीं है, ये सही है। इसका मतलब तुम आनंद में नहीं हूँ। बस अपनी बात करो कि तुम आनंद में नहीं हो, दुनिया क्या कर रही हो मैं अपनी बात करूँ, दुनिया करूँगी, ठीक है। अब देखो जिंदगी में आदमी ये सोचो, इधर देखो मम्मी, इधर देखो, जिंदगी में आदमी आता है और कहता है, जब वो आनंद में नहीं जीता तो वो कहता है जिंदगी में आना ही दुख है, जिंदगी नर्क है ना, ये जीवन ही दुख है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस जीवन से बड़ा आनंद कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रही? बात तो सही है, मगर अभी तुम आनंद में नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ अभी तुम आनंद में जाओ तो न खाऊं, अभी तुम ही आनंद में नहीं हो। तो मैं तुमको हर जगह परेशान देखती हूँ, हर जगह घिरी हुई देखती हूँ, हर जगह मोह ममता में देखती हूँ, क्या करूँ? ठीक है, तुम मुझे देखते हो, क्या तुम्हें आनंद मिल गया? जब तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हें क्या पता कि आनंद क्या होता है? बस इतनी जवाब दो मुझे। नहीं मिला फिर मैं जानती हूँ आनंद क्या होता है। अरे अगर जानती तो मैं जानती हूँ कि गौतम बुद्ध को आनंद मिला, महात्मा गांधी को मिला, मैं जानती, मेरे को नहीं मिला, मगर मिला किसी को आनंद, मगर तुमको नहीं मिला, मगर तुमको नहीं। सुनो सुनो सुनो, जब तक तुम्हें नहीं अभी जब तक तुमको मिलेगा तो मैं जान जाऊंगी ना, दिमाग से बात करो। जब तक तुम सुनो दिमाग से बात कर, सुनो लल्ला, मैं दिमाग से बात कर रही हूँ। जब इसको आनंद मिल जाएगा जैसे गौतम बुद्ध को मिला, मैं जान जाऊंगी उस दिन। अभी इसको मिला ही नहीं है तो मैं कैसे करूँ अधूरे में? दूसरों को देख के नहीं समझ सकता। दूसरों के देख के तो चल रही हो तुम, दूसरे के देख के चल रही हो तुम, गौतम बुद्ध के देख के, और जितने लोग हैं उसी को देख के तो चल रही हो, मगर अभी तुम पहुंची नहीं वहां तक। सत्य एक, तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो कि मैं नहीं पहुंची? बस इसी का जवाब। जैसे तुम डिसाइड कर रही हो,
मेरे लिए, वैसे मैं तुम्हारे लिए डिसाइड कर रही हूँ। बात भी तो वैसी होना चाहिए ना। देखो मैं जो डिसाइड कर रही हूँ उसका तथ्य है, तुम्हारे पास क्या तथ्य? तुम्हारे पास क्या तथ्य? मेरे तो कुछ तथ्य नहीं। मेरे पास जवाब है, तुम्हारे पास है नहीं मिला। तुम्हारे पास है? हाँ तो जवाब जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब है, तो तुम्हारे पास भी जवाब नहीं है। तुम पूछो। तुम गलत जवाब देते हो, मैं पूछती दूसरा, तुम जवाब को जाने कहाँ से ला के देती हो? सर्च करना, जवाब ही नहीं देती हो। सुनो 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 सुनो, तुम सर्च करना ना। चलो जो मैं जवाब दे रही हूँ उसे सर्च करना। तथ्य है, प्रमाण है, प्रत्यक्ष है, उसका तो कोई काट ही नहीं है। तुम करो ना साबित कि मैं गलत हूँ। मेरे पास सवाल ही नहीं तुम्हारे लिए कोई, तुम ज्ञानी ही नहीं तो मैं तुमसे सवाल करूं क्या? अरे तो ठीक है, तुम मुझे अज्ञानी साबित करो। तो कर तो रही हूँ, घर के बच्चों को लेके चल रही हो, पति को लेके चल रही हो, कुतिया को लेके चल रही हो। अभी तुम गौतम बुद्ध से दिख नहीं रही हो। इसे अज्ञानी कहते हैं। मोह में फंसी हो, किसी को साथ लेके चलो उसे अज्ञानी कहते हैं। उसको ज्ञानी कहते हैं। तुम्हें कैसे पता कि मोह है? मैं देख रही हूँ, क्योंकि तुम मोह में हो। तो तुमको कैसे पता मैं मोह में हूँ? क्योंकि तुम बातें ऐसी कर रही हो। तो ऐसी बातें तुम भी कर रही हो, बातें बड़ी बड़ी, और काम तुम्हारा वही है। अरे हाँ ठीक है, काम तुम्हारा वही है जो गृहस्थ वालों का है, और बातें बड़ी बड़ी। अरे तो रहना तो इसी संसार में है, संसार में ही रहते हैं, मगर तुम्हारा तो बता रही हूँ ना कि बातें तुम्हारी बड़ी बड़ी है, और रह गृहस्थी में रही जैसे सब रह रहे हैं। अरे तो गृहस्थी में जैसे रह रही है, तुमसे बोलती ज्यादा हो रहती आम आदमी जैसे हो। अरे तो गृहस्थी में ना रहे तो अरे तो मैं तो यही देख रही हूँ। ये बताओ तुम्हारे हिसाब से कहाँ रहना चाहिए ज्ञानी को? ज्ञानी को घर में रहना चाहिए, मोह माया छोड़ के रहना चाहिए। तुम मोह माया नहीं छोड़ी, पता देख रही हूँ प्रत्यक्ष। कैसे पता? कैसे पता? मोह क्या होता है? मोह होता है कि पिल्ले का मोह करती हो, बिल्ले का मोह करती हो, ऋषि का मोह करती हो, दुनिया का तो नहीं करती हो। अरे मोह कहते किसे हैं? मोह करते हैं जैसे कि तुम एक दिन ऋषु बिना ना रहो, एक दिन पिल्ली बिना ना रहो, कहीं इनको अकेले छोड़ के ना साथ में लेके चलो, इसे मोह कहते हैं। इसे मोह इसको अकेले ना छोड़ सको, तुम ऋषु को अकेले ना छोड़ सको, इसे करुणा कहते हैं कि मोह कहते हैं? मोह है। करुणा तो दुनिया के लिए होती है, तुमको दुनिया के लिए करुणा नहीं है, सिर्फ ऋषु के लिए है। किसने बोला कि मुझे? मैं बोलती हूँ, देखती हूँ प्रत्यक्ष। ऋषु बता, ऋषु क्या बताएगा? करुणा नहीं है, करुणा नहीं, मोह है, मोह है। हाँ अगर तो बताएगा, वो तो जैसे आचार्य प्रसाद के जानवर कौन से हमारे रिश्तेदार? अगर मैं रिश्तेदार नहीं है, नहीं तुम क्या और जानवरों को खिला दो ना, कैट फूड ले जाओ। अरे तो ले जा रहे हैं ना, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। इसीलिए तो यहाँ आए हो, जब होगे तब आए हो, तो मैं भी कहूँ हो जाऊँ, ज्ञानी हो जाऊँ, जब आज हो जाऊँ तब तो जो जानवर है वो भी तो हमारे पहले पराई है ना। नहीं तो और जानवरों को ले जाओ, कैट फूड खिला दो। मोह वालों को खिला रहे हो, और वालों को खिला दो। मोह है वो पहले कौन थे? मेरे और वालों को तो देख रहे हो, ऐसे ही थे ना। अरे तो ऐसे तो कोई केस नहीं है, सब बाकी दुनिया में पैदा हुआ है, तो मौत अपने अपनों का ही है। तो और को भी खिला दो। अरे तो ये से थे क्या? जब हो जाएगा तब तुम बोलना, अभी तुम मत बोलो, अभी तुम बोलने लायक नहीं हो, अभी तुम सिर्फ मोह कर रहे हो, अभी तुम करुणा नहीं कर रहे हो, अभी तुम मोह कर रहे हो, अभी बंधन में बांध के उतने को मोह कर रहे हो। चल बस हो गया, काम हो गया ना। हाँ, बन गया वीडियो। तुमसे बड़ा ज्ञानी मेरे को मालूम है, तुमसे बड़ा ज्ञानी अब दुनिया में नहीं मिलेगा। बस खत्म, मिलेगा। चलो अब इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। और अभी मैं बैठी थी अपने मम्मी के घर पे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बातचीत हुई, और ये समझ में आया कि भले वो मेरी माँ है या कुछ भी है, लेकिन अगर वो व्यक्ति जिज्ञासु नहीं है, जिसको अपने जीवन से कोई ग्लानि नहीं है, जिसके जीवन में कोई सवाल नहीं है, तो वो कैसी बातें करता है ना। तो ये चीज़ें समझने को मिली, और गलती मेरी थी कि कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा आपको अपनी माँ से बात करके। देखो बात करके उसी से मजा आता है जो सत्य की बात करे, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। तो यही फर्क होता है, जब हमें ज्ञान मिल जाता है, जब हमें चीजें समझ में आ जाती हैं, तो फिर ऐसा होता है कि वो हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे अपने हैं और हमारी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का वो होता है, दुख होता है। यही एक दुख जो है ना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक आम आदमी है ना। हमारे माता पिता हुए तो क्या होता है ना, है तो वो एक आम आदमी। तो यहाँ से हमारा जो ये सफर है ना, ट्रक आ रहा है, तो ये सब सीखने की एक राह है ना। तो जब हम ऐसी जगह पे पहुँचते हैं, कांटा चलो चलो आ जाओ। तो जब हम ऐसी जगह पे पहुँचते हैं और ऐसी बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा अहंकार टूटता है। हमें भी ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमें भी चोट लगती है। एक बार दबा लो, है ना, एक बार दबाया, कहीं ना कहीं हमें
चोट लगती है, इसीलिए इतनी बहस होती है। नहीं तो अगर सवाल ही नहीं तो बहस बात करना ही नहीं ऐसे लोगों से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे अंदर वो अपनापन रहता है, वो मोह रहता है जी। तो ये जो यात्रा है ना, ये यही समझने की है कि अपना और पराया हमें एक होना चाहिए, अलग नहीं लगना चाहिए। ज्ञानी आदमी के लिए क्या रिश्ते नाते, उसके लिए तो पूरी दुनिया अपनी है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत में हम इन बंधनों में फंसे हुए होते हैं, तो इसी से निकलने का ही तो नाम ज्ञान है जी। है ना। ज्ञान ऐसा थोड़ी कि शब्दों का ज्ञान हो गया, यही तो अनुभव है, हमें जीवन में अनुभव होते रहते हैं धीरे धीरे, पर अभी हमें, लेकिन यही है कि ये एक आध बार ही होता है, फिर बार बार नहीं होता है। आम आदमी की जिंदगी में ये बार बार होता है, लेकिन जो सत्य के साथ होता है उसकी जिंदगी में बार बार नहीं होता है। वो फिर एक संकल्प लेता है कि एक बार हुआ लेकिन अब दोबारा नहीं होना चाहिए।